दूसरी तरफ कंट्रोलर ने भी पायलट के जहाज़ को इंजन का रगड़ा खाने के बाद नुकसान के बारे में अगर लैंडिंग गियर के बगैर इंजन्स पर, जिसे बेली लैंडिंग कहते हैं, इंजन्स पर टच डाउन किया और जहाज़ तकरीबन 3000 फुट से 4000 फुट तक रनवे पर रगड़े खाता रहा और चिंगारियाँ निकलीं जब इंजन नीचे टच हुआ। रनवे पे कलर के निशान भी आए और स्क्रैचेस भी आए। कराची तैयारा हादसा, पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जिम्मेदार। एटीसी ने 3 बार ज्यादा बुलंदी का बताया, लैंडिंग से भी रोका। कप्तान ने हिदायत पर अमल ही नहीं किया। लैंडिंग गियर के बगैर तैयारा 3 बार रनवे से टच हुआ, जिससे इंजन को नुकसान पहुंचा। वजीर हवाबाजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उबूरी रिपोर्ट कौमी असेंबली में भी पेश। कंट्रोलर ने 3 दफ़ा पायलट की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई कि उसकी ऊंचाई अभी पोजीशन में ना आए, लैंडिंग ना करें और एक और चक्कर को स्पेसिफिक पॉइंट है उस तक लगा के आए। कंट्रोलर की हिदायत को यकसर नज़रअंदाज किया। रनवे से 10 नॉटिकल माइल्स के फासले पर जहाज के लैंडिंग गियर्स खोले गए। कंट्रोल टावर की एक और चक्कर की हिदायत भी नजरअंदाज की गई। कंट्रोलर ने मुरव्वजा तरीका इख्तियार नहीं किया। तहकीकात 1 साल में मुकम्मल होंगी। गुलाम सरवर खान। सियासी मुदाखलत इदारों की तबाही की वजह, यूनियंस के लोग पायलट्स की ड्यूटियां लगाते थे। गिलगित क्रैश लैंडिंग। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स है। तो ये दुख की बात, अफसोस की बात और सबसे बढ़ के शर्म की बात कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860, 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं हैं। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। 860 में से 262 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक। अक्सर ने खुद इम्तिहान ही नहीं दिया। अदालती हुक्म पर चेकिंग, 4 की डिग्रियां जाली। बोगस लाइसेंस रखने वालों के खिलाफ एक्शन का आगाज कर दिया वजीर बराए हवाबाजी। मुबैना जाली लाइसेंस वाले 150 पायलट सेफ्टी के लिए खतरा करार। फहरिस्तें तलब, इंक्वायरी मुकम्मल होने तक ग्राउंड करने का फैसला। एयर मार्शल अरशद मलिक ने लीगल और फ्लाइट ऑपरेशंस टीमों को तलब कर दिया। कौमी एयरलाइन के 4 पायलट्स को नौकरियों से फारिग करने का फैसला। 1.5 साल में कोई भी फ्लाइट ऑपरेट न करने वाले तनख्वाहें लेते रहे। खातून पायलट का बैरून मुल्क मुलाजमत के साथ PIA से तनख्वाह लेने का इंकशाफ। कौमी इदारे के खर्चे पर तरबियत हासिल की, सिमुलेटर सर्टिफिकेट के बाद तुर्की चली गई। तनख्वाहें और तरबियती अखराजात भी वापस लिए जाएंगे। के भी और ओपोजिशन के भी लोग इनको सपोर्ट करते थे और वो हमारे खिलाफ थे। हमें ऐसी चीजें हुई हैं हमारे साथ कि हमने अगर एक पायलट के खिलाफ कार्रवाई की तो नेशनल असेंबली की जो उस जमाने में डिफेंस की कमेटी थी, उसने हमें बुला के और हमें उन लोगों के सामने जलील और ख्वार किया। हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों के लोग यूनियंस को सपोर्ट करते रहे। PIA में ग़िरबा परवरी इंतहा पर पायलट के खिलाफ कार्रवाई पर कौमी असेंबली की डिफेंस कमेटी में खार किया गया। यही कुछ होता रहा तो बैरून ममालिक कौमी एयरलाइंस के जहाज़ों पर पाबंदी लग जाएगी। साबिक MD एजाज हारून की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। PIA को हम रिस्ट्रक्चर करेंगे, ठीक करेंगे, नेशनलाइज नहीं करेंगे, प्रोफेशनली चलाएंगे, सियासी मुदाखलत खत्म करेंगे। यही PIA को वो एयरलाइन बनाएंगे। अगर आपने सिर्फ इसलिए प्राइवेटाइज करनी है जी कि एक नुकसान कर रहा है एक इदारा, तो उस इदारे को पहले ठीक करें। यही PIA था। इसने एमिरेट्स एयरलाइन बनाई, इसने सिंगापुर एयरलाइन बनाई, इसने सऊदी एयरलाइन बनाने में मदद की। इलेक्शन से पहले बड़े दावे, इक्तदार में आकर सब फरामोश।
PIA को दुरुस्त करने के नारे लगाने वाले 2 साल बाद भी कुछ न कर सके। कराची हादसे के बाद फिर शोर रहा है। हादसे के शिकार अफराद को कुर्बानी का बकरा बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। बिलावल भुट्टो का वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के इस्तीफे का मुतालबा। आजादाना इंक्वायरी पर भी जोर। वुज़रा के इख्तलाफात, वज़ीर आज़म मामला ख़त्म कराने के लिए मुतहर्रिक। इमरान खान से शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की मुलाकात। काबीना इजलास में होने वाली बदनज़मी पर तबादला ख्याल। दोनों वुज़रा ने वजाहत पेश कर दी। वज़ीर आज़म से मीटिंग के बाद असद उमर और फवाद चौधरी की बैठक। गिले शिकवे ख़त्म करने पर इत्तिफाक। पार्टी डिसिप्लिन पर अमल तमाम अरकान की जिम्मेदारी। खिलाफ वर्जी काबिल मजम्मत है। वज़ीर आज़म का पार्टी तर्जुमानों के इजलास में इजहार ख्याल। तैयारा हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट पर तबादला ख्याल। इमरान खान का रिपोर्ट पब्लिक करने पर खिराज तहसीन। हुकूमती अरकान का इमरान खान के फैसलों और क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अलहदगी की वार्निंग। हुकूमत जमहूरी वतन पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सरगर्म। वफ्द की शाहजैन बुगटी से मुलाकात। असद उमर, परवेज खटक और कासिम सूरी शरीक। सियासी मामलात पर तबादला ख्याल। इस बजट के दौरान 21 तकरीरें ऐसी हुई है जिसमें या मेरे कायद या मेरी ज़ात को निशाना बनाया गया है। हुकूमत बनी स्पीकर साहब तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में क़ियाम नहीं किया, अपने ज़ाती घर बनीगाला में रिहाइश पजीर हुए, कोई कैंप ऑफिस नहीं रखा। पीपल्स पार्टी के 7 MNAs ने मुझसे NRO मांगा। मुराद सईद का कौमी असेंबली में दावा। PP वाले पार्लियामेंट में अपने लीडर को खुश करने के लिए गालियां निकालते हैं। शाम को फ्रूट की टोकरियां भिजवा देते हैं। चाहे सर कलम कर दिया जाए, स्टेटस को का साथ नहीं दूंगा। वफाकी वजीर का इजहार ख्याल। 2 साल हो गए आपको आए, आपने मुकाबला किया सिर्फ अपोजिशन का। आपने जेलें भर दी अपने मुखालफिन से। मुझे बताइए इससे पाकिस्तान को क्या मिला? हुक्मरानी का कंबल आपकी जान नहीं छोड़ेगा, जान छुड़ाएंगे। वो वक्त आने वाला है कि वजारत उस्मा देने वाले वजारत उस्मा लेके फिरेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। वो वक्त भी आएगा, वो वक्त आएगा वजारतें देने वाले वजारतें बांटेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। हुकूमत ने मसाइल का मुकाबला करने के बजाय सिर्फ अपोजिशन से लड़ाई की। 90 रोज में करप्शन के खात्मे, 1 करोड़ नौकरियों के वादे कहां गए? हुक्मरानी का कंबल अब आपकी जान नहीं छोड़ेगा। जल्द विजारतें बांटने वाले होंगे लेकिन लेने वाला कोई नहीं होगा। ख्वाजा सादर रफीक का ऐवान में धुआंधार खिताब। कोरोना से मजीद 60 अमवात। मुल्क में जाँ बहक होने वालों की तादाद 3755 हो गई। 1,88,926 अफराद वायरस से मुतासिर। सिंध में सबसे ज्यादा 72,656, पंजाब में 69,536 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 23,388 और बलूचिस्तान में 9,634 केस। अगले फॉर 1 वीक कंप्लीट गुलबर्ग बंद हो रहा, मॉडल टाउन मुकम्मल तौर पे, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, DHA, गुलशन रावी और वॉल्ड सिटी, ये वो 7 इलाके हैं, उनको हम मज़ीद उनका लॉकडाउन कर रहे हैं आज रात 12 बजे के बाद। कोरोना का फैलाव रोकने के इक़दामात। लाहौर में मजीद 40 मकामात रात 12 बजे से सील करने का फैसला। करीम पार्क, बेगम कोट, शमा कॉलोनी, वॉल्ड सिटी मुकम्मल, मलिक पार्क, बादामी पार्क, किला गुजर सिंह, उस्मानिया कॉलोनी भी शामिल। SOPs पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाएगा। यास्मीन राशिद। इस्लामाबाद में कोरोना रोकने के लिए जतन। मजीद 5 इलाके सील। सेक्टर G612 सील। आपारा मार्केट के अक्कब पर भी बैरियर रख दिए गए। गौरी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में भी हॉटस्पॉट्स की निशानदही। हम कुर्बानी के लिए SOPs बना रहे हैं, जिसमें कि ये है कि जानवर किधर से लेना है,
किसने लाना है, किसने बेचना है, किस तरह लोग खरीदेंगे, किस तरह उसकी कुर्बानी होगी। बाई 30 जून हम एक सबके लिए एक आउटलाइन SOPs बनाकर पूरे मुल्क में भेज देंगे। ईद उल अजहा पर भी ईद उल फितर के SOPs ही नाफिज होंगे। जानवरों की खरीदारी और कुर्बानी के हवाले से तरीकाकार वज़ा कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला एजाज शाह की अवाम से ताउन की अपील। कोरोना बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा है। हुकूमती वज़रा नाजुक वक्त में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वायरस के हल के लिए तब्दीली सरकार का गैर संजीदा रवैया सामने आ चुका। शहबाज शरीफ का ट्वीट। ऑपोजिशन सिर्फ बातें करना जानती है। बुलंदो बांग दावे करने वालों ने मुश्किल वक्त में अवाम को तन्हा छोड़ दिया। कोरोना पर मनफी सियासत कौमी यकजहती के लिए नुकसानदेह साबित हुई। वजीर आला पंजाब से अरकान सूबाई असेंबली की मुलाकात। शहबाज शरीफ और हमजा प्राइवेट लिमिटेड की तर्ज पर नून लीग चला रहे हैं। ये लोग तासुब के बाइस बजट को समझने से कासिर। उस्मान बुस्तार की कयादत में पंजाब तरक्की की राह पर गामजन है। फयाजुल हसन चौहान। हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस ख्वाजा आसिफ की 26 जून को नैब लाहौर ऑफिस तलबी। मौजूदा जमीन से ज्यादा फरोख्त करने और इख्तियारात से तजावुज करने का भी इल्जाम। पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारों से $1 अरब मौसूल। $50 करोड़ वर्ल्ड बैंक और $50 करोड़ एशियाई तरक्याती बैंक से मिले। ज़र मुबादला के ज़खायर $17 अरब 77 करोड़ होने का इम्कान। सोना आज भी 2000 रुपए महंगा। फी तोला कीमत 1,05,100 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। मुद्दत खत्म होने पर गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली तहलील। वजीर आज़म इमरान खान ने साबिक DIG मीर अफजल खान को निगरान वजीर आला मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी कल होगी।